नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू प्योर फैक्ट्स विद नम्रता। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नम्रता। जैसे आप जानते हैं, मैं आपकी हमेशा लेकर आती हूँ फैक्ट्स का एक नया पिटारा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे नए फैक्ट्स जिन्हें सुनकर आप थोड़े हैरान, थोड़े परेशान और थोड़ी हंसी तो आपके चेहरे पर जरूर आ जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कीजिएगा और खूब कमेंट्स कीजिएगा ताकि मुझे पता चले आप मेरी वीडियोस को कितना प्यार देते हैं। तो बिल्कुल वेट ना करते हुए चलिए बढ़ाते हैं आगे फैक्ट्स का एक नया सफर। हम सोचते हैं कि स्ट्रीट फूड एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, पर असल में इसकी हिस्ट्री 2000 साल पुरानी है। सही सुना आपने, 21st सेंचुरी से कहीं पहले एंशिएंट रोम में इसका फाउंडेशन पड़ चुका था। उस समय लोग काफी बिजी होते थे और ज्यादातर घरों में प्रॉपर किचन्स भी नहीं होते थे। इसी वजह से रोमन सिटीज में स्ट्रीट काउंटर्स पॉपुलर हो गए, जहां लोगों को सॉसेजेस, ब्रेड और दूसरे रेडी टू ईट आइटम्स मिल जाते थे, वो भी जल्दी, सस्ते और बहुत ही कन्वीनियंट वे में। फैक्ट नंबर 2, अगर आप कभी मेरी तरह खाए पिए और मस्त मौला होके घूमने लगे और डेडिकेशन की स्पेलिंग भी भूल गए ना, तो एक बार हॉलीवुड की कैंडीमैन मूवी जरूर देख लेना। इसमें जो एक्टर थे जिनका नाम था टोनी टोड, उन्होंने इस फिल्म के लिए असली भंवरों के बीच शूटिंग की थी। हाँ, ये CGI नहीं थी, असली भंवरे थे यहाँ पे। और उस सीन के दौरान उन्हें 23 बार काटा गया था। किसी और ने नहीं, भंवरे ने काटा था। गंदी सोच। लेकिन ट्विस्ट ये था कि हर सिटिंग, हर चुभन पे उन्हें $1000 मिलते थे। अब सोचो, जहां हम भंवरे देखते ही चप्पल लेके उल्टे भागने लगते हैं, वहां टोनी टोड ने कहा आओ काटो भाई, उन्हें अपनी EMI भी तो भरनी थी ना। और हम जैसे स्मार्ट तो वो है नहीं। फैक्ट नंबर 3, जरा सोचिए, आपने कल न्यूज ऑन किया और आपको सडनली पता चलता है कि अब से हमारे शहर में फ्रीज तो बैन हो रही है। तो जरा सोचो, मम्मी पापा के चाय के लिए दूध की टेंशन का देसी जुगाड़ ढूंढने आप जाओगे कहाँ? YouTube पर, राइट? बट आप YouTube पर मत खोजिए, मैं आपको जवाब देती हूँ। उसका जवाब है मेंढक। आप कहीं से मेंढक पकड़ के लाइए और दूध में डाल दीजिए, क्योंकि रशिया और फिनलैंड के लोगों की ये अजीब सी ट्रिक है। वो दूध को फ्रेश रखने के लिए हमेशा ब्राउन कलर की मेंढक को उसमें डाल देते थे। उनका मानना था कि फ्रॉग्स मिल्क के सारे बैक्टीरिया को मार देते हैं और एक तरीके से नेचुरल फ्रिज की तरह काम करते हैं। इसके पीछे सिर्फ ये जुगाड़ वाली आइडिया ही नहीं, एक साइंटिफिक रीजन भी है। फ्रॉग अपने स्किन से एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट्स रिलीज करते हैं जो दूध को स्पॉइल होने से बचाता है। उफ, ये ट्रेडिशन कुछ हजम नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 4, आपको शायद नहीं पता, लेकिन एक छोटे से एक्वाटिक फर्न जिसका नाम है अजोला, ये दुनिया के लिए एक छुपा हुआ हीरो है। ये छोटी सी प्लांट इतनी पावरफुल है कि ये हवा से पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेती है और उसे वाटर के अंदर ही लॉक कर लेती है। और ये बहुत इफेक्टिव भी है, स्पेशली जब कभी क्लाइमेट चेंज होती है तो ये छोटी सी फर्न भी दुनिया को बचाने में मदद कर सकती है। तो अजोला छोटी है बट माइटी जरूर है। फैक्ट नंबर 5, आपने सुना ही होगा कि हर चीज की कीमत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं सर आइजैक न्यूटन का एक दान 1861 में यूरो 730 में ऑक्शन हुआ था। आज के टाइम में उसकी कीमत $3600 से भी ज्यादा होगी। ये दान किसी एडमायरर ने खरीदा था और उस खरीदने के बाद उसने उसको एक रिंग में सेट करवा लिया। फैक्ट नंबर 6, ये बताते हुए मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि मम्मी पापा से मैंने जितना मार खाया है ना, इतने में तो मैंने अंबानी के पास एक छोटा सा घर बना लिया होता। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। पहले जमाने में ना रोने धोने के लिए पैसे दिए जाते थे जो मुझे नहीं मिले। इन्हें कहा जाता था प्रोफेशनल रोने धोने वाले, जिन्हें पैसे मिलते थे फ्यूनरल में जाके लाउड से जोर जोर से रोने धोने के लिए। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको दुबई जाना है मगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, लैंग्वेज बैरियर है? नो प्रॉब्लम जी, मेरे पास एक ज़बरदस्त आइडिया है। बस आप इन ट्रैवलर जैसे एक टी-शर्ट बना लीजिए जिसमें है 40 से ज़्यादा आइकन। भूख, होटल, टैक्सी, टॉयलेट, सबका एक एक आइकन बना हुआ है। जस्ट आप उस पर पॉइंट कीजिए और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। कर दिया ना, कोई पैसे भी नहीं लगे और कोई हौच-पौच भी नहीं, बस इशारों में सारे काम हो गए। फैक्ट नंबर 8, 1994 में जिम कैरी ने तो आग लगा दी थी, सच में नहीं अपने काम से। द मास्क, द डम, द डम्बो, ऐसी 3 फिल्मों के लिए एक साथ ने उनको नंबर 1 बना दिया था। भाई उस साल तो कॉमेडी का ओवरलोड ही हो गया था। नंबर 9, क्या आपको पता है दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन जर्नी कौन सी है? तो चलिए मैं आपको एक एपिक सफर पे लेकर चलती हूँ और बताती हूँ ये सफर कौन सा है। ये जर्नी है पोर्चुगल से सिंगापुर तक की, लगभग 18,755 किलोमीटर यानी 11,654 माइल्स, मतलब एकदम एपिक। और ये रूट सिर्फ एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक नहीं बल्कि 13 कंट्री से होकर जाती है।
रूट में मिलेंगे आपको पेरिस का आईफिल टावर, मॉस्को का रेड स्क्वायर, बेजिंग का ग्रेट वॉल और बैंकॉक की वाइब्रेंट स्ट्रीट्स। और सबसे क्रेजी बात बताऊं, इस ट्रेन जर्नी को कंप्लीट करने में आपको लगेंगे सिर्फ 21 डेज, मालूम मतलब 3 हफ्ते। बस अपनी कमर का ध्यान रखिए, सफर का ध्यान ये ट्रेन रख लेगी। एक्ट नंबर 10, शुगर केन आई मीन गन्ने का रस। आपने ये सुन लिया ना तो दुकान वालों को आप कहोगे तू रख गन्ने का रस और बाकी का सामान पैक कर दे भाई, क्योंकि सामान से बनती है बायोफ्यूल, पेपर और रम भी। और इसमें से ना एनिमल्स को फीड भी किया जा सकता है, मतलब ये प्लांट मल्टी टैलेंटेड है। अब बोलो हमें पैसे देने चाहिए या पैसे लेने चाहिए?